आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक माँ की करुणा भरी कहानी, कुत्ते को रोटी खिलाने से जीवन में सुख कैसे। श्रद्धालुओं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारी नीयत सही है तो ईश्वर हमें वो ताकत और दिशा जरूर देंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो चलिए इस संदर्भ में जानते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में अमर नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह बस यही सोचता रहता था कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से दूर एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन अमर उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर अमर ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। अमर ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। महात्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? निसंकोच होकर मुझसे पूछो। तब अमर ने कहा, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। जो भी व्यक्ति इन फायदों के बारे में जान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने कहा, अक्सर लोग मौके पर कुत्ते का नाम लेते हैं। गाली देते समय भी लोगों की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। गाली इंसान को दी जाती है लेकिन नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना बेकार है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सबके घर जाता था लेकिन कोई भी उसे एक टुकड़ा रोटी तक नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर नदी किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनसे कहने लगा, मुझे लगता है कि आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ऋषि ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? कुत्ते ने उत्तर दिया, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी ऋषि ने कहा, तुम मुझे अपनी बात बताओ, मैं अवश्य विश्वास करूंगा। कुत्ता बोला, मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, हमें कमाकर खाना नहीं आता, हमारे पास वस्त्र नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात में हमें ऐसे ही घूमना पड़ता है। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, अनुशासन और बोलने का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हमें आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें भी पीड़ा होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। इन 3 बातों में हम आपके बराबर ही हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए और हमें कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी आंखें और कान बंद थे। हमारे जन्म पर न कोई खुशी मनाई गई, न कोई बाजा बजा। हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हम 5 बच्चों को छाती से लगाकर राह के किनारे के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 लाल भूरे रंग के थे। मैं अकेला काले रंग का और सबसे छोटा था, इसलिए मैं कमज़ोर भी था। हमारी माँ हम पर कम ही ध्यान दे पाती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वह खुद न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई इंसान हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर चोरी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर
पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता महात्मा जी से कहता है, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर वह माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। गांव वालों का भी उसे देखकर दिल नहीं पसीजता था। वह बेबस होकर लोगों के घरों में चोरी से घुसती थी। अगर खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देख लेते थे तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने तो सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुरकर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन इंसान हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी। ठाकुर साहब के घर में कई तरह की मिठाइयाँ बन रही थीं। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती थीं, लेकिन लोग उन्हें डांट कर भगा देते थे। किसी को उन पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी दे दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। हमारी माँ बार बार जाकर खड़ी खड़ी देखती रहती थी। दावत का सिलसिला चालू हुआ और भोजन परोसा जाने लगा। हमारी माँ भी वहीं जाकर बैठ गईं और पूछने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो हमारी माँ रोटी लेने के लिए चल पड़ी। तभी एक आदमी ने उन्हें जाते हुए देख लिया। चारों ओर लोग चिल्लाने लगे और उनकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उनके पीछे दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, लेकिन उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां भोजन कर रहे लोगों को लांघ कर निकल गई। महात्मा ने कहा, आगे कुत्ता कहता है। मेरी माँ अपने निकलने से इतनी हैरान नहीं थी जितनी उन लोगों को देखकर हुई जो वहां दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो खराब हो गया। ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या थाली में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। दूसरे लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालते हैं, उनके यहाँ घर के अंदर सुलाते हैं और खाना खिलाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मान ली गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भरकर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी कि ठाकुर डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उस बार भागने का भी कोई अवसर नहीं मिला। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दयी ठाकुर को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ की चीखें पूरे गांव में सुनाई दे रही थीं। तब कुछ लोग आए और ठाकुर को समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब, जाने दो। भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा, कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें चोर जैसा समझता है और बेवजह मारता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी।
फिर आटा गूंथ कर रख दिया और वहीं पास के कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा और सोचने लगी, शायद यह आटा किसी के खाने के लिए नहीं रखा है। यह सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। इधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसकी रोटी का आटा एक कुतिया खा रही है। यह देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई खराब कर दी थी। ब्राह्मण दुखी होते हुए बोला, भाई मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण अब बहुत गुस्से में आकर लाठी लेकर उस कुतिया पर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी कि उस पर लाठियां बरसने लगीं। महीने भर तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उसे समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कितना भी काम करें वह हमें नहीं समझता। कुत्ता महात्मा से कहता है, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, लेकिन जो हमें प्यार से खिलाता है हम उसके कितने काम आते हैं यह मनुष्य नहीं समझता। हम उनके घर की रखवाली करते हैं और भी लाभ पहुंचाते हैं। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो वह अपने जीवन में होने वाले कई नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताऊंगा। शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। शनि ग्रह की कुदृष्टि जब किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। यदि वह व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाए तो शनि का दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाता है। भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है। माता लक्ष्मी कुत्ते को रोटी खिलाने से प्रसन्न होती हैं। धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आप पहले से कर्जदार हैं तो कुत्ते को रोटी खिलाने से धीरे धीरे कर्ज से छुटकारा मिलता है। व्यापार में उन्नति होती है। सुबह शाम कुत्ते को भोजन देने से व्यापार में वृद्धि होती है। आयु और बुद्धि बढ़ती है। कुत्ते को रोटी देने से आपकी उम्र और मानसिक शक्ति बढ़ती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। भगवान की कृपा बनी रहती है। भगवान सभी जीवों की चिंता करते हैं। जो व्यक्ति अन्य जीवों पर दया दिखाता है उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। महात्मा ने कहा है कि कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने से इन 8 लाभों का फल मिलता है। श्रद्धालुओं, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। जीवन में जो भी घटित होता है उसका कोई न कोई कारण होता है। आखिर यह बात कितनी सही है, चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और हाँ, आप लोग कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। अंग नाम के राज्य पर राजा हर्षवर्धन का शासन था। राजा हर्षवर्धन बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। जो भी व्यक्ति राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता वह अपनी मुराद पाता। उनके बारे में यह मशहूर था कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे 3 दिन के लिए अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राजपाट चलाऊंगा। राजा तुरंत राजगद्दी से नीचे उतर आए और अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बिठा दिया और खुद महल में चले गए। आदमी 3 दिन तक बड़े ठाठ से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आए और बोले, भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता लो। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, राजन, पहले तो मैं सिर्फ आपकी दानवीरता की परीक्षा लेने आया था। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़कर आपको पाया है, लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता।
आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे विनती करता हूं कि यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दे दीजिए। राजा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, ये राजगद्दी और राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूं। यह कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही नेक दिल थी। उन्होंने एक भी शिकायत का शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बड़ा ही विश्वास था। वह मन ही मन सोचने लगे, लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर रवाना हो गए। राजा सोचने लगे, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर जाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी एक भी शिकायत का शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया। पैदल सफर करते करते कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस, कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता। मगर इस पर भी उन्होंने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करते रहे। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफर करने के बाद वे एक नगर में पहुंचे और एक आवास गृह में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उस आवास गृह की तरफ आ निकला, जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। जब सौदागर की नजर रानी पर पड़ी तो उसने तुरंत समझ लिया कि यह महिला किसी ऊंचे खानदान से है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला से विवाह कर लूं। यह सोचकर वह राजा के पास गया और कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी मदद से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिरकार नेक दिल राजा ने रानी से कहा, अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। तुम देर मत करो और जाओ। भगवान जाने उसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने एक भी शब्द इनकार का नहीं कहा और उसी वक्त सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सौदागर बाहर आकर कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफी दूर है और मुझे यहां आए हुए काफी देर हो चुकी है। आप मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जल्दी से काफिले तक पहुंच सकें। रानी बेचारी सौदागर की चाल को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा। उसने काफिले को कूच करने का आदेश दिया और अपना घोड़ा एक तरफ भगाया। यह सब देखकर रानी को सौदागर की चाल का पता चला। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत तड़पी, चीखी चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। दूसरी तरफ आवास गृह में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा, क्यों ना खुद जाकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों बेटों को साथ लेकर आवास गृह से निकला और शहर से बाहर आ पहुंचा। उसने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह आदमी उसकी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा अपने दोनों बेटों को लेकर उसी दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव हो, लेकिन वहां कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर बड़े बेटे को नदी के किनारे बिठाया, छोटे बेटे को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार पहुंचा देगा और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। जब वह छोटे बेटे को कंधे पर उठाकर बड़ी मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा, तभी उसे बड़े बेटे की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा
तो एक जंगली भालू उसके बड़े बेटे पर हमला करने वाला था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट में राजा के कंधे पर बैठे छोटे बेटे का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिरकर बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत परेशान हो गया। वह जैसे तैसे नदी के एक किनारे तक पहुंचा। राजा यह समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया, फिर रानी भी मुझसे छीन गई। अब दोनों बेटे भी मुझसे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते दोपहर के समय एक नगर के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरान हो गया और सच्चाई जानने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। उस नगर का यह रिवाज था कि जब वहां के राजा की मृत्यु हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा होते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। यह बाज जिसके भी सिर पर बैठता उसे ही राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी सौंप दी जाती थी। इसी कारण वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। बाज छोड़ा जा चुका था, मगर अभी तक वह किसी के सिर पर नहीं बैठा था। शायद किस्मत उसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, बाज जाकर उसके सिर पर बैठ गया। बाज के उसके सिर पर बैठते ही सभी दरबारी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूं। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा का ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि इससे अच्छा राजा नहीं मिल सकता। वे सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सिर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राजपाट चलाने लगा। मगर दिल ही दिल में राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और बेटों की याद आती, उसकी आंखें नम हो जाती। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया था, उसे रास्ते में एक शिकारी ने देख लिया। उसने तीर कमान पर चढ़ाया और भालू को मार गिराया, जिससे लड़के की जान बच गई। जो लड़का नदी में डूब गया था, उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। ये दोनों ही आदमी के औलाद नहीं थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझकर पाला। ये दोनों आदमी उसी नगर के रहने वाले थे जहां इन लड़कों का पिता राजा बन चुका था। दोनों लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहां के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि वे राजा के अंगरक्षक बन गए। समय बीतने के कारण दोनों लड़कों की शक्ल सूरत बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सका कि ये उसके बेटे हैं, और ना ही लड़कों को समझ में आया कि राजगद्दी पर बैठा इंसान उनका पिता है, बल्कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग थे। अब वे दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ रहते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत सुकून मिलता। दरअसल वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठाकर ले गया था, इसी नगर में आ गया। इस दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं हुई। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। इस व्यापारी का यहाँ के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री इस व्यापारी को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब व्यापारी को पता चला कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है, तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। यह सुनकर व्यापारी ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। असल में राजा ने उसे नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को ले भागा था। व्यापारी भी यह नहीं समझ सका कि यह राजा वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने व्यापारी की बहुत ही मेहमान नवाजी की। व्यापारी कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा व्यापारी से उन देशों के बारे में पूछता और व्यापारी उसे अपने सफर के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है,
जब व्यापारी और राजा काफी देर तक बातें कर रहे थे, शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने व्यापारी से कहा, दोस्त, आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। सौदागर उस रात महल में तो रुक गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा दिख रहा था। राजा ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर ने कहा, हुजूर, मेरी पत्नी पागल हो गई है और उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं वह पागलपन में भाग न जाए और किसी मुसीबत में न फंस जाए। राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का इंतजाम हम कर देंगे। राजा ने अपने दोनों अंगरक्षकों को सौदागर के काफिले में जाकर उसकी पत्नी की सुरक्षा का आदेश दिया। दोनों मंदिर को बशर्ते 2 अंगरक्षकों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर उस घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जहां सौदागर की पत्नी को रखा गया था। रात जब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी तो छोटे अंगरक्षक को नींद आने लगी। इस पर बड़े अंगरक्षक ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलती से यह औरत यहां से भाग जाए। छोटे अंगरक्षक ने कहा, तो फिर भाई कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे नींद उड़ जाए। बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूं। अगर ध्यान से सुनोगे तो नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। उसने कहानी शुरू की, भाई, मैं एक राजा का बेटा हूं। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफर पर निकल पड़े। रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी माँ को भगा लिया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहाँ कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी पार करने लगे। अभी वह नदी के बीचों बीच ही पहुंचे थे कि मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। मेरी चीख पुकार से मेरे पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधे से उचक कर नदी में गिर गया। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब वह जंगली भालू मुझे पकड़कर ले जा रहा था, मुझे भी एक शिकारी ने उस भालू से बचाया। फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी हुई औरत अचानक चौंक पड़ी। वह उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। जब दोनों लड़कों ने सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यह कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया, मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उसे लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और उसे सारी घटना कह सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों लड़कों की मां है। राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। जब वह औरत राजा के सामने पेश हुई, जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देख पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए राजा से लिपट गए। जब सौदागर ने देखा कि उसकी पोल खुल चुकी है तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने सौदागर का सारा माल जब्त कर लिया और उसे मृत्युदंड दे दिया। अब उस आदमी की कहानी भी सुनिए जिसने राजा से राजपाट दान में प्राप्त किया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत ही मनमौजी और निर्दयी हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्म से परेशान हो गई। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान हो चुके थे। वे सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से अपने असली राजा का पता लगा पाए ताकि इस अत्याचारी राजा को हटाकर फिर से असली राजा को बना सकें। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका असली राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला।
इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया। फिर वह मंत्री असली राजा के पास आया और सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल ले। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग गया और वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद वर्ष के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहता और अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालता। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हुए तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार से राजा और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन जीने लगा। श्रद्धालुओं, कहते हैं कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होकर रहता है। जब हम अपनी राहों में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं तो हम जान पाते हैं कि हर बाधा हमें एक नई दिशा देती है। कभी भी अपने प्रयास से पीछे मत हटो, क्योंकि ईश्वर का विश्वास हमेशा हमारे साथ होता है। अगर हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो हमारे सपने साकार होते हैं। संघर्ष से ही सफलता की ओर रास्ता खुलता है और यही जीवन का असल सच है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी पूरी मेहनत और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वह सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती और सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। जो तुम्हें रोता छोड़कर जा सकता है, याद रखना वह तुम्हें खोकर कभी नहीं रोएगा। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोग अचानक बदल जाते हैं। हमें तो वहां से भी दर्द मिला जहां से सुकून की उम्मीद थी। याद रखना, एक अच्छी जिंदगी बहुत बुरे वक्त से गुजर कर आती है। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, पहले वक्त बदलते थे, अब लोग बदल जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं तो कभी किसी मंदिर जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। जो गया वह मेरा नहीं, जो मेरा है वह कहीं जाएगा ही नहीं। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा मदद के लिए उठते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। किसी को सुनने से ज्यादा समझना चाहिए। हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वह महसूस करता है। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। हकीकत यह है कि आजकल लोग औकात देखकर ताल्लुक रखते हैं। जो है उसी में खुश रहना सीखो। अगर ज्यादा सोचोगे तो जो है उसे भी खो दोगे। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला हो तो हर मुकाम हमारा है, केवल भगवान का साथ चाहिए। रिश्तेदार तो रावण के भी 1000 थे। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। जीवन में सारा खेल विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब अच्छा होगा। बुरा वक्त ही सिखाता है कि सही वक्त किसके साथ गुजारना है। सबको आजमाकर देख लिया, अगर पैसा पास ना हो तो कोई साथ नहीं देता। मैं उस सीढ़ी से फिसला जिसके ठीक बाद छत आनी थी। छोटी सी जिंदगी है, गुरूर नहीं, शौक रखिए। कोई शौक से नहीं रोता। आंसू तभी आते हैं जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। दुख आने के बाद सुख भी किसी न किसी मोड़ पर इंतजार कर रहा होता है। खामोश होकर नेक कर्म कीजिए, दुआ खुद ही बोल पड़ेगी। अक्सर हमारे खास रिश्ते उस वक्त नजर ही नहीं आते हैं जब हमको उनकी सख्त जरूरत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, और अगर जिंदगी सिखाए तो नींदें ही उड़ जाती हैं। कई बार झूठ इतने बड़े होते हैं कि वह हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। क्यों ना 7 फेरों को कम किया जाए, जितने निभाए जा सके उतने ही लिए जाएं। एक बुरी आदत आज भी है मुझ में कि मैं किसी को माफ करके भी माफ नहीं करता। भरोसा चाहे सब पर करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो। कभी भी किसी की सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग आपको वह बातें कभी नहीं बताते जिनमें वह खुद गलत होते हैं। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बिना दिल ही ना लगे। मोहब्बत तो उसे कहते हैं। दूसरों का हक और खुशी छीन लेने वाले का सुख बहुत कम होता है। थोड़ी बुराई भी होना जरूरी है। हमेशा तारीफ ही मिलती रहेंगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मसला ये नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा बस इतना है कि उनका तरीका गलत होता है।
किसी के साथ धोखा करके कभी खुश मत होना, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह सीधे रूह पर लगता है। हर कोई सुंदरता चाहता है और हर सुंदरता पैसा चाहती है। जब थोड़ी फुर्सत मिले तो मन की बात कह दीजिए, क्योंकि खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जब किसी की जरूरत की बात हो तो सबकी जुबान मीठी हो जाती है। अहंकार का सच यही है कि यह दिल से जुड़े रिश्ते भी खा जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो आपके साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे आपको डंसते हैं। जिंदगी तभी आसान होगी जब आप दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज्यादा करोगे। दोहरे मुंह वाले लोग पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में सिर्फ वही सही है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा है। भरोसा भी कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अकेले रहकर अकेलापन महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर खुद को अकेला महसूस करना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह आपसे बात करना कम कर देता है, धीरे धीरे दूरियां बनाता है, फिर आपको नजरअंदाज करता है और अंत में ऐसा महसूस कराता है कि आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना तो पड़ेगा ही। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। सच तो यह है कि सफर का मजा लेना चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो श्मशान में ही है। अगर कोई आपके लिए गड्ढा खोदता है तो परेशान मत होना, क्योंकि वही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे उस इंसान की जरूरत नहीं जो अपने मतलब के लिए मेरे साथ है। बहुत खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका प्यार उनकी कदर भी करता है और इज्जत भी करता है। सरलता से अगर लोगों को मिल जाओगे तो आपकी कीमत घटनी तय है। आजकल मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। जिनके दिल पर चोट लगती है वे अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। ये दुनिया वाले बड़े चालाक होते हैं, अपना कहकर कब पराया कर देते हैं पता ही नहीं चलता। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है, इंसान से ज्यादा जल्दी रंग कोई नहीं बदलता। कुछ बदलाव तकलीफ तो देते हैं, लेकिन वे आपकी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। जब जिंदगी कठिन समय में नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान के ही होते हैं। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस नियत और नजरिया साफ रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो, फिर तुम अपने में ही बेहतर हो जाओगे। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, पर माँ बाप बस एक बार देते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जिंदगी है, इसलिए जीवन के हर एक पल को खुलकर जी। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सही नहीं होता। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। माना कि समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं है, देखता सबको है। अगर यकीन ना हो तो बिछड़ कर देखो, तुम सबसे मिलोगे मगर हमारी ही तलाश में रहोगे। अगर तुम नंगे हो तो कपड़े मत खरीदो, सिर्फ पैसा कमा लो। यह समाज तुम्हारे नंगेपन को फैशन समझने लगेगा। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। कदर उनकी करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुग में ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और तकलीफ देने वाले हजारों। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। सोचा था कि खामोश रहकर हर जंग जीत लेंगे, क्या पता था कि लोग उसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे। बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है जिसके कारण घर पर रोगियों का बोझ भी भारी लगता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग,
नियत और किस्मत नहीं। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं, बुरे दिन लंबा समय लेते हैं हमें बर्बाद करने की कोशिश में। आज के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। आज का इंसान खुद को इतना होशियार और काबिल समझता है कि सामने वाला तो जैसे बेवकूफ ही हो। जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, फिर भी यही जीभ इंसान की सारी हड्डियों तोड़वाने की ताकत रखती है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। जैसा हूं वैसा दिखता हूं, मुझे दिखावा करना नहीं आता। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो वे असलियत में आपके नाप के हैं ही नहीं। सबकी जरूरत में नंगे पांव दौड़े हम, जब हमारी बारी आई तो सब मजबूरियों का बहाना बनाकर निकल पड़े। कभी किसी ने बुरे शब्द कहे, कभी किसी ने धोखा दिया। इस गंदगी को जब तक दिमाग में रखोगे, दिमाग बदबूदार बना रहेगा। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप सोच किस उम्र की रखते हो। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि यह भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। याद रखना, एक अच्छा मन आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इंसान से गलती हो जाए तो वह सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कई लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि वे इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां आपकी कीमत नहीं है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन आप किस दौर से गुजरकर कामयाब हुए हो इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी मूर्खता नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जो इंसान सबसे अच्छे से मिलता है वह भरोसे के लायक नहीं होता। दिल के सारे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हर बार खामोशी का मतलब ना नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।